मा सू दे विवी ने नवागत छात्रों को दिया अनमोल तोहफा। विश्वविद्यालय परिसर में इसी सत्र से स्नातक की कक्षाएं होगी गतिमान। प्रो शून्य संजीव कुमार। औचक निरीक्षण में ने का की परीक्षा सुचिता से संतुष्ट दिखे कुलपति। आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिबली नेशनल कॉलेज में एक प्रेस वार्ता के दौरान आजमगढ़ और मऊ जनपद के छात्र छात्राओं को एक अनमोल तोहफा देते हुए यह अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिसर में अब स्नातक कला, स्नातक विज्ञान वर्ग, स्नातक वाणिज्य विभाग FB, BA सहित अन्य कई टेक्निकल विभागों को नए सत्र से संचालित कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के उपरांत साथ ही महाविद्यालय चल रही परीक्षा की सुचिता को भी परखा। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने ये भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रक्रिया पंजीकरण के उपरांत यदि कोई अभ्यर्थी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ परिसर में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण के उपरांत ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना होगा। सर्वप्रथम ऑप्शन 1 में यूनिवर्सिटी कैंपस को क्लिक करना होगा और उसके उपरांत अगली प्रक्रिया क्रमवार पूर्ण करना होगा। ध्यान रखिए कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ की प्रवेश संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर इसका सारा डिटेल उपलब्ध है। पंजीकरण ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा और एक ईमेल आईडी एवं फोन नंबर से केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। इसलिए सही और सक्रिय ईमेल आईडी एवं फोन नंबर का ही उपयोग करें क्योंकि OTP आपके द्वारा दिए गए ईमेल एवं फोन नंबर पर भेजा जाएगा। तदुपरांत अपना पूर्ण विवरण यानी माता पिता का नाम, ईमेल आदि भरकर अपनी प्रोफाइल पूर्ण कर लेंगे। इसके उपरांत छात्राएं अपना फोटो व हस्ताक्षर आदि अपलोड करेंगे। तत्पश्चात पंजीकरण शुल्क जमा करेंगे। प्रोफाइल पूर्ण करने के उपरांत 300 रुपये का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए पेमेंट गेटवे के माध्यम से करेंगे। यदि खाते से रुपया कट जाए लेकिन भुगतान सफल न हो तो कम से कम 48 घंटे तक दोबारा भुगतान न करें। भुगतान सफल होते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जिसे नोट करके सुरक्षित रखें। आप अपने पंजीकरण का प्रिंट आधार पर क्लिक करके कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कुलपति ने यह भी अवगत कराया कि यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे केवल पहले पंजीकरण करना होगा। विश्वविद्यालय से जुड़े जनपदवासियों का ख्वाब निश्चित ही पूर्ण होगा। इसके बावजूद भी यदि किसी छात्र छात्राओं को कोई समस्या हो तो वह विश्वविद्यालय परिसर में हेल्प डेस्क के माध्यम से वहां उपस्थित जिम्मेदार लोगों से यथोचित सहयोग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। छात्र छात्राएं विस्तृत जानकारी वहां से प्राप्त करें। आवश्यकता पड़े तो हेल्प डेस्क के माध्यम से अपनी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण भी कर सकते हैं। दौरान प्रेस वार्ता कुल सचिव महोदय की गरिमामयी उपस्थिति रही। कुलपति जी की अगवानी महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर खालिद सर, महाविद्यालय के मुख्य अनुशासन अधिकारी डॉक्टर जुबेर, डॉक्टर जिमी आदि ने किया। एडमिशन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओ सियाराम शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर ओ दिलीप कुमार वर्मा, कुलपति के सहायक विपिन शर्मा, धर्मेंद्र मुलायम यादव के साथ साथ मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक मोहम्मद खालिद ने किया। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के 2025-26 सत्र में जो प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है उसको लेकर के कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 की प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। चूंकि प्रक्रिया इस बार एक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक नए पोर्टल, जिसको कि समर्थ पोर्टल कहा जाता है, के द्वारा आरंभ की जा रही है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को वह जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके द्वारा आप लोग अपना विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार जो प्रक्रिया है उसमें विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है msdsu.ac.in पर जाएं अथवा समर्थ पोर्टल पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं, अथवा आपके महाविद्यालय के लॉगिन में जहां प्रवेश चाहते हैं वहां पर एक QR कोड दिया गया है। सभी महाविद्यालयों को ये सूचना दी गई है कि वह एक QR कोड को सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे तो छात्र चाहे तो सीधे QR कोड को स्कैन करने के बाद भी उस साइट पर पहुंच सकता है। जब छात्र उस साइट पर पहुंच जाएगा, जहां पर कि जो समर्थ पोर्टल की साइट है, वहां पर उसे पहले अपनी थोड़ी सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतना कुछ करने के बाद उसका एक लॉगिन नेम जनरेट किया जाएगा जिसका कि कोड
उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके फोन नंबर पर पहुंचेगा। फोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो कोड पहुंचेगा वो सेम कोड होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सेम कोड पहुंचेगा। अगर किसी ईमेल पर कोड नहीं पहुंचता है या मोबाइल पर कोड नहीं पहुंचता है तो जो ऑल्टरनेट में उसका ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर कोड पहुंच जाएगा। कोड को डालने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की पहला स्टेप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन भरवाई जाएंगी। भरवाने के बाद वो बच्चा जब अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, उसका फोटोग्राफ अपलोड कराया जाएगा, उसके सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि वो किसी कैटेगरी का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या कोई रिजर्वेशन का अन्य लाभ लेना चाहता है, तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी उस पर अपलोड करेगा। जब उसको अपलोड कर देगा, उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर पहुंचेगा और जहां पर 300 रुपए की फीस उसे पेमेंट गेटवे के द्वारा फीस का पेमेंट करना है। इस बार पेमेंट गेटवे में जो पुराने बार के जो ऑप्शन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो तो है ही, यूपीआई भी है। इस बार एक नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है, क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड के ऑप्शन में क्या है, जब पेमेंट गेटवे पे जाएगा, क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, बच्चे को स्कैन करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर देना है 300 रुपए का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा, उसका पेमेंट तुरंत रियलाइज हो जाएगा। हमने इसलिए पेमेंट गेटवे एक ऐसी बैंक से लिया है जिसका कि खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बच्चा दोबारा लॉगिन करके अपना, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर उसको सिर्फ महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकालेगा और संबंधित महाविद्यालय जहां जहां पर उसे प्रवेश चाहिए वहां जाकर के अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेगा। चूंकि विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रवेश प्रक्रिया होनी है, तो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब जहां पर वो कॉलेज में प्रवेश के लिए करेगा तो प्रिंट आउट निकाल लेगा, और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वहीं पर उसके पास में एक ऑप्शन होगा, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन, उस पर क्लिक करेगा। फिर थोड़ी इंफॉर्मेशन हाई स्कूल इंटर के मार्क्स और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भर देगा और फिर प्रिंट आउट निकाल लेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट के साथ वो विश्वविद्यालय में संपर्क करेगा। अगर कोई छात्र एक विषय से ज्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहता है, अर्थात एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके लिए पृथक से उसको फीस देनी होगी और अलग से दोबारा फीस, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वही प्रक्रिया होगी, नया कुछ नहीं करना है उसको। उसी अपनी लॉगिन में जाएगा और अनदर कोर्स के लिए, अनदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके उसकी फीस कटवा करके उसका प्रोसेस भी कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरे करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों के लॉगिन में एक इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, जिससे कि एक काफी बड़ा, लगभग 4x8 का एक फ्लैक्स बना करके वो अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, ताकि मेरे यहाँ के किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश लेने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा भी मान के चलिए फिर भी किसी छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में एक हेल्प डेस्क काउंटर खोल दिया गया है, जो कि सुचारू रूप से उसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता, मान लीजिए बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल लेमैन है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विश्वविद्यालय परिसर में आइए, हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको बता दीजिए कि भाई मुझको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। हेल्प डेस्क पे हमारे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे का सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। वो बच्चा सिर्फ 300 रुपए का पेमेंट अपने पास से वहां पर कर दे और उसका वहां भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, कोई इंफॉर्मेशन गलत भर गई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। उसके लिए भी वो बच्चा विश्वविद्यालय आ सकता है और आकर के अपनी जानकारी को साझा करने के बाद, साझा उसको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो हम लोग उसके पोर्टल में नहीं जा पाएंगे। जानकारी को साझा करने के बाद अपना जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन करा सकता है। बहुत ही सिंपल सी प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। अब तक जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो भी ऑनलाइन थी, ये भी ऑनलाइन है। वहां भी जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ पोर्टल बदला है और थोड़ा सा प्रोसेस बदला है, इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। ये एक प्रवेश की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा एक जानकारी मैं इसके अलावा और आपको साझा करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय परिसर में इस बार कई नए पाठ्यक्रम हमारे आजमगढ़ मऊ इस एरिया के छात्रों के लिए खोले गए हैं, जिसमें प्रमुखता से बीसीए पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालय में बीबीए पाठ्यक्रम चलता था, लेकिन बीसीए पाठ्यक्रम नहीं था, तो इस बार से बीसीए पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। 3 विषयों में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आरंभ की गई है।
आजमगढ़ इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।